4 AM टुडे टीवी, देश और दुनिया की हर खबर के लिए। क्या गौ माता को केवल आस्था का विषय माना जाए या फिर सरकार भी उन्हें विशेष दर्जा दे? इसी सवाल को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक बयान चर्चा में है। शंकराचार्य ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर मां को किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब बात राज्य और राष्ट्र की आती है तो नीतियों और कानूनों में भी उस सम्मान का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि गाय को गौ माता कहा जाता है तो फिर सरकारों ने उसे पशु सूची में क्यों रखा है? उनका कहना था कि केवल भावनात्मक सम्मान ही नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर भी स्पष्ट व्यवस्था दिखाई देनी चाहिए। उसकी उद्घोषणा भी करने वाले नहीं हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि एक माँ बेटा, उनका व्यक्तिगत जो भी संबंध हो, उस संबंध को भले उद्घोषणा की आवश्यकता ना हो, लेकिन जहाँ किसी वर्ग विशेष को किसी विशेष राज्य से किसी विशेष सुविधा की आवश्यकता होगी, किसी विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी, तो वहाँ उस राज्य को, उस वर्ग को उस रूप में उद्घोषित करना ही पड़ेगा। बिना उद्घोषित किए कुछ नहीं हो सकता। आपने हमारे समाज में कुछ लोगों को ओबीसी उद्घोषित किया, कुछ लोगों को एससी एसटी उद्घोषित किया, तब ना उस रूप में उनको जो कुछ आप देना चाहते हैं दे पा रहे हैं। क्या जरूरत थी इस रूप में उनको उद्घोषित करने की? उद्घोषित किया ना। तो इसी तरह से जब राज्य गौ को माता के रूप में उद्घोषित करेगा, तब जाकर के राज्य उसके लिए संरक्षण के, संवर्धन के नियम बना सकेगा, तब जाकर के उसके लिए उसी अनुरूप का फंड निकाल सकेगा, तब जाकर के उसके बारे में सब कानून बना सकेगा। ये सब तब हो सकता है जब पहले उसकी उद्घोषणा की जाए। इसलिए गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए और उनकी प्रतिष्ठा को विद्यमान रखने के लिए जरूरी है कि राज्य पशु सूची से गौ माता को हटाए और राज्य माता के रूप में उनको उद्घोषित करे, जो आप नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि पशु बुद्धि है, लेकिन असल में आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की पशु बुद्धि है, जिसके मुखिया इस समय आप हो। इसलिए मुखिया होने के नाते आप पर भी वो बात लागू होती है। और आप ये जो कह रहे हो कि उद्घोषणा की आवश्यकता नहीं है, हमने शिवाजी और जीजाबाई का उदाहरण दे करके आपको बता दिया कि उद्घोषणा की आवश्यकता है। बिना उद्घोषणा के आप गाय के लिए विशेष कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपने पशु सूची में रखा है, पशुओं के कल्याण के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं उतना ही कर सकेंगे, लेकिन जब माता के रूप में उद्घोषणा हो जाएगी गाय की, उसके बाद आप एक अलग से उनके लिए प्रोटोकॉल बना पाएंगे, आप अलग से उनके लिए एक व्यवस्था बना पाएंगे, आप अलग से उनका सम्मान सुरक्षित रखने के लिए नियम विनियम बना पाएंगे। बिना उसके आपके द्वारा ये संभव नहीं है। इसलिए एक राज्य के लिए ये आवश्यक है कि वो जिसके लिए एक विशेष सुविधा देना चाहता हो, उसको किसी एक विशेष शब्द से उद्घोषित करे। तो बिल्कुल एक माँ बेटे के बीच में परस्पर उद्घोषणा की व्यक्तिगत रूप से भले आवश्यकता ना होती हो, लेकिन एक राज्य को इसकी आवश्यकता है और वो आपको करना होगा। आपको माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को करना होगा। आप नहीं करेंगे तो आप जाएंगे, दूसरा आएगा, वो बैठ करके वहाँ उद्घोषणा करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ये उद्घोषणा करेगा। लोग जाग चुके हैं देश के। आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनकी पशु बुद्धि है, इसीलिए ये गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे हैं। आदित्यनाथ जी, अजय बिष्ट जी, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2009-2010 का समय याद करिए। विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा निकली थी। आपने गोरखपुर में उसका स्वागत किया था, हमें पता है, क्योंकि जब वो यात्रा काशी आई थी तो हमने उसका विरोध किया था। 2 कारणों से विरोध किया था। एक कारण तो यह था कि एक फर्जी व्यक्ति को शंकराचार्य बना करके आप लोग घुमा रहे थे। हमने कहा काशी में ये फर्जी व्यक्ति शंकराचार्य के रूप में घुसना नहीं चाहिए। खबरदार, गाय का नाम लेकर के फर्जी आदमी को काशी में शंकराचार्य बना के आप लोग नहीं लाइए। इसके लिए विरोध किया था। और दूसरा, हमने उस यात्रा का इसलिए भी विरोध किया था कि आप लोग गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की वकालत कर रहे थे। आप
और आपका वो संस्थान जिस संस्थान से इस समय आप प्राण पा रहे हैं। दरअसल शंकराचार्य का यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस वक्तव्य के बाद आया जिसमें योगी ने कहा था कि गाय उनके लिए पशु नहीं बल्कि माता है। उन्होंने कहा कि मां और पुत्र के रिश्ते को किसी सरकारी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती और गौमाता भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का हिस्सा है। मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वह पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौ कसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? वो जान रहे हो, तो अगर जान रहे हो तो फिर अपने चेले चपाटों को समझा लो, नहीं तो कई कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो हमारी गौ माता को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु नहीं। अरे गौ माता तो स्वघोषित राष्ट्र माता है, उसको किसी को राष्ट्र माता घोषित करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे गंगा माता के बारे में किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं। हम सब गंगा माता की आरती करते हैं, गंगा पूजा करते हैं, अपने साथ गंगा पुत्र जोड़ करके अपने को सम्मानित महसूस करते हैं। हमारे तीर्थ मां गंगा के तट पर हैं, हमारे सारे संस्कार मां गंगा के तट पर संपन्न होते हैं। क्या कोई हमें बताएगा कि गंगा हमारी माता है? ये स्वतः स्फूर्त घोषित है, किसी आक्रांता कोई बताने की आवश्यकता नहीं। ये हमारे संस्कार हैं। हमने गौ को माता माना है, हमने गंगा को माता माना है। अब इन दोनों बयानों के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। एक पक्ष कह रहा है कि आस्था को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि यदि सम्मान है तो वह सरकारी नीतियों और कानूनों में भी दिखाई देना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।